दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है। आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल देखा, बिल्कुल सही देखा है। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं मायावती जी। आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन क्या मायावती जी ने ऐसा कहा है? कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन करके चुनाव लड़ जाएं। बहुत सारे आज की जो नई पार्टियां हैं वो रिक्वेस्ट भेज रही हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास, तब भी वो एक सीट नहीं दे रही हैं। मायावती जी को सारी पार्टियां रिक्वेस्ट भेज रही हैं खुद कि आप गठबंधन कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और सांसद इमरान मसूद ने कल कहा कि बहन जी से मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर मानवर काशीराम साहब के जनाधार को बचाएं। ये सबसे बड़ी खबर है, इस पर बातचीत करेंगे। वहीं आपको बता दें, आकाश आनंद ने मायावती जी के फैसले को लेकर के बड़ा कदम उठाया है। आखिरकार आकाश आनंद के फादर इल्ला यानी ससुर जी को पार्टी से बाहर किया गया है। पहले वो इस पार्टी के एक नेता हैं, उसके बाद आकाश आनंद के ससुर हैं। क्या कुछ कहा है, क्या नहीं कहा है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे बड़ी खबर है, चौथी खबर, कि बिहार में बसपा ने एक बड़ा बदलाव किया है। क्या है, आपको इस वीडियो में तुरंत अभी हम बता रहे हैं, आपको समझना होगा। और पांचवा जो सबसे बड़ा खबर है वो ये है कि जिन लोगों को लगता है एससी वालों को कि हम हिंदू हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण वर्गीकरण पर मायावती जी का पुतला जिस समाज के लोगों ने फूंका था, आज उनके समाज का बहिष्कार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवालों के जवाब चाहती है, ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए एक एक खबर आपके सामने रखते हैं। अगर इसमें हम पहली खबर की बात करें तो पहली खबर इसमें यह है कि राजनीति जो भारत की है उसमें बदलाव आखिरकार क्या हुआ है। भारत की राजनीति में बदलाव यह है कि बहुत सारे लोग जो पार्टी बनाए हैं, संगठन बनाए हैं, वो लोग बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या भारत के किसी राज्य की किसी भी क्षेत्रीय पार्टी क्यों ना हो, उन तमाम पार्टियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए। लेकिन सारे लोग मायावती जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पर मानवर काशीराम साहब का आशीर्वाद है। इस देश में दलित समाज एक बड़ा हिस्सा मायावती जी के साथ है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा कि मैं बहन जी को कांग्रेस पार्टी के साथ, या फिर यूं कहें कि गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ता हुआ देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मानवर काशीराम साहब का मिशन, मानवर काशीराम साहब की चलाई हुई मूवमेंट रुक चुकी है, उसको आगे बढ़ाएं। बहन जी अपने जीते जी इस मिशन को खड़ा कर दें। ये बड़ी बात कही है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी कई राज्यों में जीरो है और कई राज्यों में सांसद भी हैं। तो उस समय कांग्रेस पार्टी बहन जी से रिक्वेस्ट कर रही है और चाहती है कि बहन जी मिलकर के चुनाव लड़ें। लेकिन बहन जी का क्या रिएक्शन होता है, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं है। बहन जी क्या मिल करके चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये तो आने वाले अपडेट में आपको पता चल जाएगा। अगली जो सबसे बड़ी खबर है, देसी टीवी भारत ये अपने चैनल पर चलाते हैं कि कांग्रेस ने मायावती बसपा को भेजा निमंत्रण। ये बिल्कुल वाकई में ऐसा ही तर्ज बन जाता है कि बीएसपी के कोई नेता अपने जुबान नहीं खोलते हैं, वहीं तमाम पार्टियों के नेता मीडिया को बाइट देते हैं, जो इच्छा चाहे वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है बहन जी का, जो सारी पार्टियां चाहती हैं कि हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें। ये शासन है, अनुशासन है बहन जी का कि हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें। तो बहन जी के लिए सभी लोग चाहते हैं, बहन जी के वोट को चाहते हैं। और इमरान मसूद ने खुला मीडिया से कह दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी व गठबंधन के साथ बहन जी मिलकर चुनाव लड़ें। तो इसमें
हम सब के लिए फायदा होगा, बीजेपी की हार होगी और इंडिया गठबंधन का जीत होगा। ये बड़ी खबर है। और क्या इमरान मसूद के बयान पर कांग्रेस पार्टी मानेगी या नहीं? सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ये चाहते थे कि मायावती जी इस इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन यूपी के दो नेता नहीं चाहते थे कि मायावती जी इस इंडिया गठबंधन में शामिल हों। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया था कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो हम इंडिया गठबंधन को छोड़ देंगे। और हुआ यही, मायावती जी को नहीं लिया गया, इसीलिए नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी एनडीए में शामिल हो चुके। तो बड़ी खबर है। अब आते हैं आकाश आनंद पर। आकाश आनंद ने आखिर मायावती जी के फैसले का क्या विरोध किया है? 2 दिन पहले की एक खबर है, आप देखिए। मायावती जी का फैसला परसों यानी आया है शाम तक, और ये जो ट्वीट है आकाश की, ये रविदास जयंती यानी 12 तारीख की है। 12 तारीख से अब तक कोई खबर पोस्ट अपने एक्स पर नहीं करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जो डॉक्टर अशोक कुमार सिद्धार्थ हैं वो पार्टी के नेता पहले हैं और थे, रिश्तेदार बाद में हैं। अब जो मीडिया फर्जी खबरें चला रही है कि आकाश मायावती जी के खिलाफ जा सकते हैं, उनके ससुर को निकाला गया है, इसके वजह से विरोध भी कर सकते हैं, मैं जस्ट इसीलिए यह वीडियो बना रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का फैसला आखिरी फैसला होता है बीएसपी में। और रहा बात उनके व्यक्तिगत रिश्तेदारों की, तो पहले अगर पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उन्हें देखा जाता है, रिश्तेदार बाद में। तो ये आकाश आनंद की तरफ से एक फैसला ही है, समझ लीजिए। कोई पोस्ट अपने एक्स पर नहीं करना, मायावती जी के खिलाफ एक भी ट्वीट नहीं लिखना। कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी भी चाहते हैं या जानते हैं कि रिश्तेदारी हमारे यहाँ कोई मायने नहीं रखती है, हमारे यहाँ पदाधिकारी और पद मायने रखता है, कार्यकर्ता मायने रखता है। अगली खबर सबसे बड़ी खबर है। बीएसपी का बिहार में बड़ा जलवा है। कई ऐसे सीट थी बीएसपी की जो बहुत कम मार्जिन वोटों से चुनाव हारी थी। इस बार बीएसपी ने कहा है कि हम 15 फरवरी और 23 फरवरी को जिला स्तरीय रैली करने वाले हैं। आप जिला स्तरीय रैली आप समझ सकते हैं कितनी विशाल रैली हो सकती है। तो ये 2 रैली 15 और 23 को बिहार में होने वाली है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। अब आते हैं आरक्षण वर्गीकरण वाले मुद्दे पर। दरअसल आपको बता दें, आरक्षण वर्गीकरण का मुद्दा सामने आया और वाल्मीकि समाज के लोगों को लगा कि हमारा जो आरक्षण है वो बीजेपी हमें दिलवा देगी, और इसी को चलते हुए उन लोगों ने मायावती और चंद्रशेखर जी का पुतला फूंका, चप्पलों से उस पुतले पर प्रहार किया, गली गली चौराहे पर उस पुतले को दहन किया गया। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस सोती कौम को जिस पार्टी के नेता ने जगाया है, हम उसी कौम के नेता पर अपने चप्पलों से बरसात कर रहे हैं और उनके पुतले फूंक रहे हैं। ये बड़ी खबर है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज ये मामला सामने आया है। वाल्मीकि समाज की महिलाओं को शिव मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया, जाति सूचक शब्द कहे गए, गालियां दी गई, जो कि सारी चीजें जो मनुवादी मीडिया है वो नहीं चलाती, जो पत्रकार हैं वो नहीं चलाते। इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझिए, आपके नेता, आपके समाज के नेता आपका कभी अनहित नहीं चाहेंगे। जो संविधान का देन है उसी चीज पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी चीज पर लागू करते हैं वो लोग। अब कांग्रेस की हम बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे नरेंद्र मोदी व बीजेपी सरकार नहीं दे पाई है 2014 से और अब तक। कल 14 तारीख था, दिल दहला देने वाला दिन था, और 14 तारीख के दिन हमारे देश के सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। मैं उन्हें नम आंखों से विदाई देता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
आज भले ही मैं लेट हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर अच्छा सवाल किया है और वो सवाल पूरे देश के लिए सही है। अगर नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब देते हैं तो, या फिर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता इसका जवाब देता है तो। कांग्रेस का कहना है कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, जिस पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पूरा देश डिजिटलाइज हो चुका है, फिंगरप्रिंट से दरवाजे खुलते हैं, जगह जगह पर सिक्योरिटी लगी हुई है, सिक्योरिटी अलार्म लगे हुए हैं, उसके बावजूद गाड़ियों में 300 किलो आरडीएक्स कैसे सरहद पर पहुंच जाता है, कैसे हमारे जवानों को अंतिम सांस तक पहुंचा सकता है, एक बड़ी विषय है। मोदी से दूसरा सवाल करते हैं कांग्रेस वाले कि सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट देने से क्यों मना किया गया था। और तीसरा सवाल इनका आता है कि बटालियन के जाने से पहले सड़क मार्ग सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया। और चौथा सवाल लिखते हैं कि यह हमला किसकी नाकामी से हुआ है। सरकार बीजेपी की केंद्र में थी, किसके नाकामी से यह हमला हुआ कि कई जवानों ने अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। पांचवा लिखते हैं कि पुलवामा हमले के बाद गवर्नर को नरेंद्र मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी। इन सवालों के जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए। ये एक बड़ा विषय है, बड़ा सवाल है। बाकी क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मायावती जी गठबंधन करेंगी या नहीं। अगर यूपी 27 को जीतना है तो कहीं ना कहीं बीएसपी अपने जनाधार को वापस लाए और बड़ी बड़ी रैलियां करे, बड़े बड़े तमाम संगठनों से जुड़े और गठबंधन भी करे कई पार्टियों से। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।